सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैटर्न स्पॉटर। एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाला वीक है उसमें क्या इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है और किस बेसिस पे अच्छे से रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से हम कौन सा लेवल्स पे ट्रेड लेंगे। पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक बन रहा है नेक्स्ट वीक का। सो बिफोर गोइंग टू द एनालिसिस, एज यूजुअल, डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। ये है गोल्ड का चार्ट। ये वाला जो जोन है, जो मैंने ट्रेड लिया था उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका पीछे का लॉजिक। और यहाँ पे जो 2 एसएल हिट हुआ उसका क्या मेरा मिस्टेक था वो क्लियरली उस वीडियो पे एक्सप्लेन है। डू लेट्स गो टू द एनालिसिस। पहले इस सारे जोन को डिलीट करते हैं, ठीक है। चार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दिया है इस वीक उसी जोन पे जो कि मैंने आपको पहले से बोल के रखा था कि ये ड्रॉ करके रख लो अपना चार्ट पे, क्योंकि फ्यूचर में ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी भी इसको ड्रॉ करके रख लो, अगर आप ड्रॉ नहीं किए हो आप ड्रॉ करके रख लो। वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट इस जोन को पूरा का पूरा अभी रिस्पेक्ट दे के एक बहुत ही अच्छा वाला एक बाइंग प्रेशर वाला कैंडल बनाया है, ठीक है। इसका प्रेशर नीचे से आया डिमांड को टच करके और अभी एक हैमर टाइप पैटर्न फॉर्म किया है उस, ठीक है। तो लॉजिक क्या रहता है, इसका फॉलो थ्रू आना चाहिए फिर से इस जोन के लिए, क्योंकि सेलिंग का तो काम हो चुका, क्योंकि जितना सेलिंग होना था डिमांड जोन तक वो आ चुका है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। वीकली में कुछ एक बाइंग का प्रेशर नीचे से आ रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से, ठीक है। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में भी देखो मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बनाया था और उसका फॉलो थ्रू ये फ्राइडे को हुआ था और यहाँ पे एक उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम में हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट अभी ये एक मेजर रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि मार्केट प्रीवियसली भी उसी जोन पे आके नीचे गिर रहा था। अभी मार्केट एग्जैक्टली वहाँ पे जाके देखो ऊपर की तरफ रिजेक्शन में है अभी, ठीक है। तो मार्केट काइंड ऑफ इस जोन में साइडवेज बन सकता है, ठीक है। ये दोनों लेवल्स ड्रॉ करके रख लो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मार्केट अगर क्लियर नहीं करेगा दोनों को तो उसी के अंदर वो एक टाइम पास कर सकता है और इसी के अंदर ही हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ आवर इम्पोर्टेंट जोन दैट वी गॉट फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम। लेट्स jump into the 4-hour time frame and see what the level we will get, okay। देखो जो लेवल मैंने ड्रॉ किया मार्केट उसी के अंदर ही अभी होवर करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। प्लान यही रहेगा, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा बाइंग आएगा ये वाला जोन के लिए, क्योंकि बहुत ही शार्प फॉलिंग हुआ था। ये 4 आवर का चार्ट है। ये वाला जोन खुलेगा कब, जब इसका ऊपर मार्केट सस्टेन करे। और मेजर चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ट्रैपिंग हुआ है, अगर ये मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हो चुका है वो भी 4 आवर पे, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे देन वी विल गो फॉर बाइंग, ठीक है। नहीं तो मार्केट इसके अंदर ही घूमेगा और उसी बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। दिस इज़ द 4 आवर चार्ट। अभी बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन पे है, वो रिट्रेस कर सकता है क्योंकि ये वाला लेवल्स बाकी है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये पैटर्न, क्योंकि देखो ये वाला एक जोन था जो कि उसने ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ट्रैप बनाया पूरा का पूरा सेलर को, ठीक है। तो ये लेवल टेस्ट होने के लिए आ सकता है।
क्योंकि बहुत ही अच्छा रिट्रेस हुआ है। एक छोटा सा जो रिट्रेसमेंट मिलेगा वो यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद देखेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द आवरली टाइम फ्रेम। सो ये वाला जोन को भी मार्क करके रख लो अभी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक देखो ये वाला जोन था जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट होके नीचे गया था। सो ये एक मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है अभी तक। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, लेट्स ड्रॉ ए फिबोनाची, इस लो से इस हाई तक बहुत ही अच्छा मार्केट स्ट्रेच में गया है ऊपर, ठीक है। एंड एग्जैक्टली देखो उसी जोन के आसपास से हमें 61% भी मिल रहा है। सो ये जोन मार्क करके रख लो। इसको अगर हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो यस, दिस इज़ द जोन, एंड पूरा का पूरा अलाइन हो रहा है हमारा फिबोनाची जोन के साथ, जो कि है 61%, ठीक है। सो मार्केट को यहाँ तक आने, अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिले तो कुछ भी एक बाइंग पैटर्न बने तो ही बाय करना, ठीक है। क्योंकि ये देखा गया है कि मार्केट गोल्ड पे हमेशा 61 को रिस्पेक्ट करता ही करता है एक अच्छा खासा बाइंग होने के बाद। क्योंकि देखो यहाँ पे वो मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, देखो यहाँ पे वो चेंज किया है उसका स्ट्रक्चर जो कि बाइंग की तरफ था। तो ऑब्वियसली मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, ठीक है। यहाँ तक अगर हमें मिल जाए तो यहाँ पे हम एक बाइंग का पोजीशन लेंगे, ठीक है। सो ये वाला सारे जोन जो भी मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे करके ड्रॉ करके रख लो। इसको डिलीट करते हैं हमें, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम में पूरा का पूरा जोन हमें निकल के आ रहा है। अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग बन सकता है। अगर गैप अप खुल के कुछ सेलिंग पैटर्न बनाए देन हम एक अच्छा छोटा सा रिस्क ले के हम शॉर्ट में बैठ सकते हैं। यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे बाइंग होगा, गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे सेल होगा, ठीक है। अगर बहुत ही ऊपर चला गया तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसके अंदर फिर से नहीं आना चाहिए, ऊपर सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद ही बाय, ठीक है। ये 3 प्लान नोट करके रख लो। यहाँ पे सेल, यहाँ से बाय, और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो ऑब्वियसली वो बाइंग में आएगा, ठीक है। मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रहा है कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, सॉरी ये जो मूव हुआ है उसका रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ठीक है। ये वाला बाइंग में हम बैठेंगे, उसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे, जो भी हमारा पैटर्न बने उसी जोन पे ही, ठीक है। क्योंकि इधर उधर ट्रेड लेना नहीं, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए हमेशा। सो ये था 3 एनालिसिस मार्केट, ये था हमारा 3 एनालिसिस मार्केट। अगर उसी के हिसाब से बिहेव करेगा देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, ओके। सो अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो पे। फॉलो कर लो मुझे टेलीग्राम पे, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो पे। ट्रेड सेफ।